नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्यूटी किचन रेट्स में। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाइए कि किसी के कुछ कहने से आप डिस्टर्ब ना हो या आपका फोकस ना हिले। ज़िंदगी में जो लोग ऐसे होते हैं कि किसी के ज़रा से कुछ बोलने से उनको हर्ट हो जाता है, बुरा मानकर घर बैठ जाती है। मत कीजिए ऐसा। कोई कुछ बोले, बोलने दीजिए। लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। आप अपने काम पर फोकस्ड रहिए। याद रखिए कि जितना आपका फोकस होगा, मन में आपकी दृढ़ इच्छा होगी, आप उस काम को ज़रूर 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 कर सकेंगे। और खासकर मैं अपनी बहनों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ और उनको मोटिवेट करती हूँ कि वो अपने घर से निकल करके अपने लिए कुछ काम करें, अपनी एक पहचान बनाए, अपना एक वजूद बनाए या बना रहने दें, उसको खोए नहीं, क्योंकि आप भी हैं कहीं। आप अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने ससुराल वाले से नहीं पहचाने जाने चाहिए। आपका भी वजूद होना चाहिए। ऐसा कुछ कीजिए कि लोग आपको पहचाने आपके नाम से, ठीक है ना। अगर हमें अपनी परेशानियों से निकलना है बाहर, तो वो हम खुद ही निकल सकते हैं। कोई दूसरा हमें निकालने के लिए नहीं आएगा। आज का टाइम ऐसा है कि यहाँ भाई भाई अपना नहीं होता, बहन बहन अपने नहीं होते, यहाँ तक कि माता पिता बच्चों के नहीं होते, बच्चे माता पिता के नहीं होते। आज का टाइम वो है, सब एक दूसरे के मतलब के रिश्ते हैं और अपना अपना मतलब निकालने से लगे। ज़रूरी नहीं कि वो माँ बाप है तो वो आपके लिए अच्छे डिसीजन ले रहे होंगे, क्योंकि उनके डिसीजन भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि उन्होंने सोच लिया कि भाई तेरी शादी मैं वहाँ करनी है, तू नहीं करेगी, है ना। अगर आपके माँ बाप सच में आपसे प्यार करते हैं तो वो आपसे 1% पूछेंगे भी कि आप बेटा आपको कहाँ करनी है शादी। क्या आप उस लड़के से शादी करना भी चाहते हैं जो हमने पसंद किया है, या तूने कोई और पसंद करके रखा है। अगर माँ बाप के अंदर कोई मतलब नहीं हो तो आपसे वो ये बात जरूर कहेगी, ठीक है ना। लेकिन उनको अपनी इज्जत 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 इतनी प्यारी है कि मैंने देखा है कि लड़कियों को जान से भी मार देते हैं। सिर्फ लड़कियों पर ही बस चलता है सबका। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरू से ये समझाया गया है तुम कमजोर हो, चार दीवारी के अंदर रहने वाली हो, पति की आज्ञा का पालन करोगी, अपने घर वालों की आज्ञा का पालन करोगी। अगर ये नहीं करोगी तो हम अब तुम्हें एक नाम दे देंगे बदजलन का। तुम्हारा करैक्टर खराब है, तुम्हारा चरित्र खराब है, हम आपको ये नाम दे देंगे। और इस डर से लेडीज, मेरी जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, इसी डर से कि कोई हमें चरित्रहीन ना बोले। आज तक ससुरालों में कितनी पिस्ती आ रही है और कितनी अपने घरों के अंदर पिस्ती है, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कोई हमें चरित्रहीन ना बोले, ठीक है ना। मैं कहती हूँ कि आप जब तक गलत नहीं है ना अपने अंदर से, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इतना अपने अंदर अपने मन को इतना आप पावरफुल बनाइए कि कोई आपको चरित्रहीन बोले तो पलटकर उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा सके। या तू कौन होता है मुझे ये सब कहने वाला, मैं क्या हूँ ये मैं खुद जानती हूँ। इतना आपको वजूद होना चाहिए। अपने वजूद को मत मिटने दीजिए। ध्यान रहे कि आप ही अपनी प्रॉब्लम से निकल सकती हैं, तो आपको निकलना होगा एक दिन। और जितनी भी मेरी बहनें ससुराल के अंदर कैद हैं, खासकर मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ और मैंने लोगों को पास से उनका बर्ताव देखा है, ठीक है ना। तो मैं अच्छे से आपको बता सकती हूँ कि किस हद तक लोग मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो निकलिए वहाँ से और अपनी एक पहचान बनाइए। याद रखिए, ना माँ ना बाप ना भाई बहन कोई भी शादी के बाद आपको ये नहीं पूछेगा कि तू कैसी है, या फिर आपको उनको परेशानी बता रहे होंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम होगा जब तक वो आपकी मदद करेंगे, उसके बाद मदद करना बंद कर देंगे। उसके लिए आपको खुद उठना है, खुद अपना काम करना है, खुद से अप्रिशिएट रहिए, खुद को मोटिवेट कीजिए और आप खुद ही कर सकती हैं, ठीक है ना। अपनी एक पहचान बनाइए कि लोग आपको आपके पति से नहीं, आपके खुद के नाम से पहचाने। ऐसी पहचान बनाइए। और याद रखिएगा कि एक सफल होने के लिए हम बार बार असफल होना भी पड़े तो कोई बात नहीं, हमारी कोशिश तो जारी है, तब भी हम असफल भी हो रहे हैं। बहुत से लोग कुछ करते नहीं है, दूसरों को बातें बनाते रहते हैं, उनसे तो अच्छे हैं। और ये नहीं कि हर बार आप असफल होते रहे बोले हमने सीख मानी, कोई सीख नहीं। आप दृढ़ निश्चय कीजिए और आपको करना है। जब तक आप उस काम को हासिल नहीं कर लेते, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। इतना आप उसके लिए
दृढ़ निश्चय कीजिए, ठीक है ना। सोते जागते आपके मन में यही ख्याल होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में और मैं कर सकती हूँ और मैं ही कर सकती हूँ। अपनी सारी समस्याओं का मैं ही निवारण कर सकती हूँ। याद रखिए, सपने वो नहीं जो आंख बंद करने के बाद आते हैं या आप सोने के बाद सपने देखते हैं। सपने वो होने चाहिए कि जो आपको सोने ही ना दे, कि मुझे ये करना है और करना है और करना ही है। आपके दिमाग में हर वक्त गूंजता रहे। कुछ भी करने की उम्र नहीं होती, ठीक है ना। कोई 60 साल तक बहुत ऊंची कामयाबी हासिल कर सका, कभी कोई 60 साल के बाद करने लगा है। किसी ने 30 साल में बहुत प्रसिद्धि कमा ली, कोई 30 साल के बाद सक्सेसफुल हुआ है। तो ये लाइफ है, कब किसका अच्छा टाइम शुरू हो जाए ये कौन कह सकता है। इसलिए हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। बस कोशिश मत छोड़िएगा। कोई भी एक काम पकड़ लीजिए जिस पर आप कर सकती हैं, आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप एक ना एक दिन अवश्य ही करेंगी और आप अपना मुकाम, अपनी पहचान हासिल करते रहेंगे। याद रखिए, सास की अच्छी बहू बनना आपके लिए इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सास की बहू बनकर तो आप जिंदगी घर परिवार में घुसड़ के रह जाएंगे, क्योंकि सास की अच्छी बहू वही होती है जो 24 घंटे काम करती रहे, अपने लिए ज़रा भी टाइम ना निकाले, अपने लिए ज़रा भी सोचे ना, बस उन लोगों की हाजी हुजूरी मिलेगा। वही सास के लिए एक अच्छी बहू होती है। अपनी बेटियों को तो वो अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, लेकिन बहुओं से उन्हें पूरी उम्मीद रहती है कि हमारी बहुएं ऐसी आए, ठीक है ना। तो आप कभी किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते और ना ही आपको ज़्यादा बनने की ज़रूरत है। अपने विचार अच्छे रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आप एक दिन अवश्य सफल होंगे और आपकी समस्याओं का निवारण सिर्फ आपके पास ही है। ये याद रखिएगा आप। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। नमस्कार।